बच्चों, रसायन की पाठशाला में बच्चों हम जो हमारा विलयन का अध्याय चल रहा है, जो हम विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां पढ़ रहे थे बेटा, उसके अंतर्गत हम अध्याय के बिल्कुल मध्य में आ गए हैं बच्चों, अध्याय के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। बेटा मैं आपको पुनः बता दूं, कभी भी न्यूमेरिकल करने से पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मैं जो भी न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, पहले उनका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताता हूं आपको। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बन जाते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, केवल और केवल अच्छे लगते हैं, तभी आप मेरे साथ रहिए बच्चों। लेकिन आपको लगातार नई जानकारियां निश्चित प्रदान की जाएंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, लाइक कर लें, जिससे आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें बल प्रदान करते हैं अच्छे से अच्छा, नई से नई गणनाएं लाने के लिए। चलिए आज हम अपने विलयन अध्याय के बीच में आ चुके हैं। हमें वाष्प दाब संबंधित, क्या बच्चों, वाष्प दाब जो विलयन था, विलयन के वाष्प दाब संबंधित एक दूसरे नियम, जिसको कि राउल्ट का नियम कहते हैं, उसकी व्याख्या करनी है बच्चों में। वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट नियम, वाष्प दाब से संबंधित राउल्ट नियम, इस नियम को बच्चों में समझना है। इस नियम को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि ये वाष्प दाब क्या है, ये क्या चीज है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब क्या होता है। चलिए हम छोटा सा प्रयोग करते हैं। हमने क्या किया, एक पात्र में एक विलयन ले लिया, एक पात्र में क्या किया बच्चों, विलयन ले लिया, और इस पात्र को हमने ढक दिया। इसको हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने ढक दिया, इस पात्र को हमने ढक दिया। अब यहां से हमने इसको हीट किया, गर्म किया यहां से हमने। तो जब हम गर्म करेंगे बेटा, तो ये जो विलयन है, इसमें विलय विलायक दोनों वाष्पशील हैं, दोनों की वाष्प यहां एकत्रित होगी। एक स्थिति ऐसी भी आएगी बेटा कि इस वाष्प को यहां पर स्थान नहीं मिलेगा, पूरा पात्र भर जाएगा वाष्प से। तब क्या होगा, तब ये होगा जो सबसे पहले वाष्प बनी थी, शुरुआत में जो वाष्प बनी थी, वो ठंडी होकर नीचे आ जाएगी और यहां से वाष्प लगातार बनती रहेगी। अर्थात हमारी एक साम्यावस्था आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, साम्यावस्था आ जाएगी, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम, यहां से वाष्प लगातार बनेगी और पुरानी वाष्प ठंडी होते होकर नीचे आ जाएगी। इस साम्यावस्था की स्थिति में किसी भी पदार्थ की वाष्प द्वारा, इसकी जो वाष्प है, इसकी वाष्प द्वारा इस विलयन के पृष्ठ पर, किस पर बच्चों, पृष्ठ पर, यानी कि ऊपरी भाग पर, सबसे ऊपरी सतह पर जो भी दाब लगेगा, पृष्ठ पर जो दाब लगेगा, वह दाब क्या कहलाएगा, वह दाब वाष्प दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वह दाब वाष्प दाब कहलाएगा। यानी क्या हुआ, किसी विलयन में साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम जरूर कहना है बेटा, मैं इक्विलिब्रियम कब आता मालूम चल रहा है, किसी विलयन की साम्यावस्था में उसकी वाष्प द्वारा उसके पृष्ठ पर जो भी दाब आरोपित किया जाएगा, वह दाब उस विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है ना बच्चों, वाष्प दाब क्या है, विलयन में उसकी वाष्प द्वारा साम्यावस्था में पृष्ठ पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब प्रश्न आता है, ये जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब क्या हो गया बच्चों, फिर वाष्प दाब क्या हो गया, मैं पॉज करके लिख रहा हूं, थोड़ा फिर आप लिख लेना। क्या हो गया बच्चों, वाष्प दाब, किसी द्रव की वाष्प द्वारा साम्यावस्था में उसके पृष्ठ पर आरोपित दाब वाष्प दाब कहलाएगा बच्चों। अब प्रश्न आता है, किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। नंबर पहला, पदार्थ की प्रकृति,
क्या बच्चों? पदार्थ की प्रकृति। अर्थात कि इसका मतलब क्या हुआ? यदि पदार्थ के कणों के बीच में प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल है, क्या है बच्चों? यदि पदार्थ के कणों के बीच में मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल है तो उसका वाष्प दाब कम होगा। निश्चित बात, जब पदार्थ के कण एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहेंगे तो वो आसानी से वाष्प नहीं बनाएंगे। जब वाष्प नहीं बनाएंगे तो उस वाष्प का दाब भी कम होगा। यानी पहला क्या हो गया? पहला क्या होगा बच्चों? अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल यह वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा बेटा, 1/p होगा। वाष्प दाब के क्या होगा बच्चों? यह वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लिख रहा है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये इथिलीन ग्लाइकॉल है बेटा, सॉरी इथिलीन ग्लाइकॉल नहीं है, ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल। और इसी को लेकर इथेनॉल। दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। क्या है बच्चों? दोनों ही एक ही फैमिली के मेंबर हैं। एक निश्चित तापमान पर इसका वाष्प दाब कम होता है। क्या होता है बच्चों? इसका वाष्प दाब कम होता है और इसका वाष्प दाब अधिक होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं? एक निश्चित तापमान पर जो कि क्वथनांक होगा इनका वाष्प दाब अधिक होता है, इसका वाष्प दाब कम होता है। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों अधिक क्यों कम होगा बेटा? क्योंकि इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल है। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। इसका एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है बच्चों? 3। इसका एक मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसका वाष्प दाब कम होगा। अर्थात इसका अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा मजबूत है। अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत होने के कारण इसका वाष्प दाब इससे कम रहा होगा। ठीक है ना बेटा? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अगला दूसरा आता है ताप। तो हम जानते हैं जब ताप बढ़ेगा तो निश्चित बात है वाष्प तेजी से बनेगी। यदि यहाँ पे ताप और बढ़ा दें तो वाष्प बहुत तेजी से बनेगी। जब तेजी से बनेगी तो निश्चित बात है ताप में क्या होगा? टेम्परेचर वाष्प दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर वाष्प दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर 3 हम क्या करें? अवाष्पशील विलेय मिला दें। अवाष्पशील विलेय मिला दें इसमें विलयन में। अर्थात हमने इस विलयन में क्या किया? कुछ पदार्थ ऐसे मिला दिए जिनकी वाष्प नहीं बनती है। ये कैसे हैं? अवाष्पशील। ये पदार्थ अवाष्पशील हैं, इनकी वाष्प नहीं बनेगी। अर्थात क्या होगा? यदि अब हम इसको, जैसे माना इसकी वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती थी और 100% सॉल्यूशन की वाष्प बनती थी अभी, तो अब इसका 20% पार्ट कैसा हो गया बच्चों? अवाष्पशील हो गया। तो निश्चित बात है कि 20% पार्ट की वाष्प नहीं बनेगी। यानी अवाष्पशील क्या होगी बच्चों? वाष्प नहीं बनेगी। वाष्प नहीं बनेगी। जब इसकी वाष्प नहीं बनेगी तो निश्चित बात है उस वाष्प से संबंधित वाष्प दाब भी कम रहा होगा। यानी जब भी हम अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे तो उस जितना हिस्सा अवाष्पशील विलेय का है उस हिस्से की वाष्प ना बनने के कारण विलयन का वाष्प दाब कम होगा। क्या होगा बच्चों? यानी अवाष्पशील जैसे जैसे मिलाएंगे वाष्प दाब में कमी होती जाएगी। तो हमारे वाष्प दाब क्या है ये हम समझ रहे हैं बेटा। हमारे वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे ये वाली बात भी समझ में आ रही है। यदि आपको ये बेसिक बात समझ में आ रही है तो बच्चों अब आपको राउल्ट नियम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिक बात थी ना। इसको आप नोट कर लीजिए, कुछ बात नोट करनी है। अब हम राउल्ट नियम बताते हैं आपको बेटा। बच्चों चूंकि राउल्ट नियम की व्याख्या थोड़े बड़े कालांश में होगी, इसलिए पहले अब मैं आपसे चाहता हूं ये वाष्प दाब संबंधित टॉपिक का वीडियो मैं राउल्ट नियम के वीडियो के साथ ही आपको प्रेषित करूंगा। आप अलग अलग भाग में देखें। पहले आप ये वाष्प दाब संबंधित वीडियो देख लें बच्चों, और उससे जुड़ा हुआ मैं राउल्ट नियम का वीडियो भी प्रस्तुत करूंगा। आगे क्रमशः वह वीडियो देखेंगे आप।